उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कैलाशपुरी में गोविंद अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। गोविंद दिल का बहुत नेक और मेहनती इंसान था, लेकिन गरीबी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। गांव में खेती बाड़ी के अलावा काम के कोई और साधन नहीं थे। मीरा, आज फिर घर में सिर्फ मुट्ठी भर चावल बचे हैं। जमींदार साहब के खेत में काम भी खत्म हो गया है। अब अगले कुछ दिन गुजारा कैसे होगा, यही सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हिम्मत मत हारिए, भगवान ने मुंह दिया है तो खाने का इंतजाम भी वही करेंगे। पर हाँ, अब हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। आपने शहर में ढाबे पर काम किया था, कुछ वैसा ही यहाँ क्यों नहीं शुरू करते? गांव में कौन बाहर का खाना खाएगा मीरा? यहाँ तो लोग नमक रोटी खाकर सो जाते हैं। नहीं, अब समय बदल रहा है। मैंने देखा है पास के कस्बे में लोग चटपटी चीजें खाने के शौकीन हैं। अगर आप कुछ अलग बनाएंगे तो लोग जरूर आएंगे। गोविंद कुछ साल पहले शहर के एक मशहूर पानी पूरी वाले स्टॉल पर हेल्पर का काम करता था। वहां उसने पानी पूरी बनाना सीखा था, जो पूरे शहर में मशहूर थी। गोविंद को लगा कि शायद यही उसकी किस्मत बदल सकता था। मीरा, तुमने सही कहा। मुझे पानी पूरी बनाना आता है। वो चटपटी डिश जो दिखने में जितनी सुंदर होती है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट। अगर मैं गांव के चौराहे पर छोटा सा ठेला लगाऊं तो शायद बात बन जाए। पर उसके लिए सामान कहाँ से आएगा? आटा, आलू, मसाले, चटनी, पानी के लिए बर्तन, इन सब के लिए तो थोड़े बहुत पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास वो पुरानी साइकिल और कुछ पीतल के बर्तन हैं। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं शुरुआत करूंगा। अब बस बहुत हो गई ये गरीबी, अब कुछ तो करना ही होगा। गोविंद अपनी पुरानी साइकिल और घर के कुछ बर्तन लेकर कस्बे के बाजार पहुंचा। भारी मन से उसने अपनी यादों को बेचा ताकि भविष्य की नींव रख सके। उन पैसों से उसने एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और पानी पूरी बनाने का जरूरी सामान लिया। तभी एक दुकानदार उससे बोलता है, क्यों गोविंद भाई, ये क्या नया काम शुरू कर रहे हो? गांव में ये सब चलेगा क्या? कोशिश करने में क्या बुराई है भाई साहब? मुझे तो सिर्फ मेहनत की रोटी खानी है, चाहे वो मिट्टी खोद कर मिले या पानी पूरी बनाकर। रात भर गोविंद और मीरा ने मिलकर ठेले को साफ किया और उसे सजाया। गोविंद ने चूल्हा सेट किया और आटा गूथा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर होती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। ये लीजिए, मैंने ये सफेद कपड़ा साफ करके रख दिया है, इसे ठेले पर बिछा दीजिएगा। और हाँ, अपनी मुस्कुराहट कभी मत छोड़िएगा। लोग आपके हाथ का स्वाद चखने के साथ साथ आपकी सादगी भी देखेंगे। तुम न होती मीरा तो शायद मैं आज भी जमींदार की चौखट पर सिर झुकाए खड़ा होता। कल मेरी परीक्षा है। अगर कल कुछ प्लेटें भी बिक गईं तो समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। अगली सुबह गोविंद अपना ठेला लेकर गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचा। वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जहां अक्सर लोग पंचायत के लिए या बस के इंतजार में रुकते थे। गोविंद ने अपना बोर्ड लगाया जिस पर टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, गोविंद की मशहूर पानी पूरी। अरे गोविंद, ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? ये क्या बना रहे हो? ये पानी पूरी है काका, एक बार चक्कर देखिए, शहर की याद आ जाएगी। बिल्कुल ताजा और चटपटा। कहो तो लगा दूं एक प्लेट? शुरुआत के कुछ घंटे तो सन्नाटा रहा। लोग आते, देखते और मुस्कुराकर चले जाते। गोविंद का दिल बैठने लगा था। उसे लगा कि शायद उसका फैसला गलत था। लेकिन तभी गांव का एक जवान लड़का जो शहर से छुट्टियां बिताने आया था, वहां रुका। अरे, यहाँ पानी पूरी? भाई साहब, एक प्लेट लगाना जरा। देखते हैं गांव में शहर वाला स्वाद मिलता है या नहीं। अभी लीजिए बाबूजी, एकदम ताजी और गरम पूरी। जैसे ही गोविंद ने पानी पूरी की प्लेट उस शहर से आए लड़के को दी, आसपास खड़े लोग बड़े गौर से देखने लगे। गोविंद ने बहुत ही सलीके से पत्तल पर पानी पूरी सजाई और ऊपर से चटनी और मसाले छिड़के। तभी उस लड़के ने पानी पूरी का एक टुकड़ा खाकर गोविंद से कहा, वाह भाई, कमाल कर दिया आपने। मैंने बड़े बड़े शहरों के होटलों में पानी पूरी खाई है, पर ऐसा चटपटा और मसालेदार स्वाद कहीं नहीं मिला। गांव की ताजी सामग्री का तो जवाब ही नहीं। उस लड़के की ये बात सुनकर गोविंद के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। धन्यवाद बाबूजी, बस मेहनत है और आप सबका आशीर्वाद। लड़के की तारीफ सुनकर वहां खड़े दूसरे लोगों में भी उत्सुकता जाग गई। एक एक करके लोगों ने गोविंद की पानी पूरी चखना शुरू किया। शाम होते होते गोविंद का सारा सामान खत्म हो गया।
वो खाली बर्तन लेकर जब घर लौटा तो उसके कदमों में एक अलग ही ऊर्जा थी। घर पहुंचकर वो मीरा को पैसे देते हुए कहता है, देखो मीरा, आज पहले ही दिन पानी पूरी की सारी प्लेटें बिक गईं। लोगों को स्वाद बहुत पसंद आया। मैंने कहा था ना, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब हम कल के लिए और ज्यादा सामान ला सकते हैं। हाँ, कल मैं थोक मंडी से ताज़ा आलू और मसाले लाऊंगा। लेकिन मीरा, मुझे एक बात का डर है। गांव के कुछ लोग आज मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, खास तौर पर सरपंच जी के आदमी। उन्हें शायद मेरा यूं आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, भगवान आपके साथ है। गांव के सरपंच ठाकुर विक्रम सिंह को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी कि उनके खेत में मजदूरी करने वाला एक मामूली गोविंद अब खुद का काम कर रहा है और लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। उन्हें अपनी सत्ता का डर सताने लगा। सरपंच ने अपने नौकर कैलाश से कहा, क्यों रे कैलाश, सुना है वो गोविंद अब साहब बन गया, गांव के चौराहे पर पानी पूरी बेच रहा है। हाँ सरकार, पूरे गांव में उसी के चर्चे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो तो अब मजदूरी करने भी नहीं आएगा, उसकी कमाई तो अब हम सबसे ज्यादा होने वाली है। इतनी हिम्मत! कल तक जो हमारे पैरों की जूती था वो आज अपनी दुकान चलाएगा। अगर सब ऐसे ही अपनी दुकानें खोलने लगे तो हमारे खेतों में हल कौन चलाएगा? कैलाश, कुछ ऐसा कर कि उसका ये धंधा शुरू होने से पहले ही बंद हो जाए। गोविंद आज बहुत खुश था। उसने आज ज्यादा सामान तैयार किया था। तभी कैलाश अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचता है। ओए गोविंद, ये क्या गंदगी फैला रखी है तूने यहाँ? ये चौराहा पंचायत की जमीन है, यहाँ ठेला लगाने की इजाजत किसने दी तुझे? कैलाश भैया, मैं तो सालों से यहाँ लोगों को बैठते देखता हूँ। मैंने सोचा थोड़ा किनारे अपना ठेला लगाकर काम कर लूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत हमें हो रही है। ये जो तू अजीब सी चीजें खिला रहा है, इससे लोगों की तबीयत खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? चल ये सारा तामझाम यहाँ से हटा, वरना हमें उठाना आता है। भैया, आज का सामान बिक जाने दीजिए, बहुत पैसा लगा है इसमें। कल से मैं कहीं और देख लूंगा। अभी के अभी हटा। ये गांव है, शहर का बाजार नहीं जो तू यहाँ अपनी मनमानी चलाएगा। कैलाश ने गोविंद का कुछ सामान नीचे गिरा दिया। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए, पर वो अकेला क्या करता? उसे चुपचाप अपना अपमान सहना पड़ा। गोविंद जब घर लौटा तो उसके कपड़े गंदे थे और आंखों में मायूसी। वो चुपचाप आंगन के कोने में बैठ गया। मीरा ने जब टूटी हुई कढ़ाई और बिखरा हुआ सामान देखा तो वो सब समझ गई। वो गोविंद के पास जाती है और कहती है, उन्होंने फिर से तंग किया ना सरपंच जी के आदमियों ने? मीरा, गांव में गरीब का सपना देखना भी गुनाह है। कैलाश ने मेरा सारा सामान फेंक दिया, कहने लगे कि ये पंचायत की जमीन है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? जो पैसे बचाए थे वो तो मिट्टी में मिल गए। जमीन उनकी हो सकती है, पर आपके हाथों का हुनर उनका नहीं है। वो ठेला रोक सकते हैं, आपकी मेहनत नहीं। अगर चौराहे पर जगह नहीं है तो हम अपने इसी छोटे से घर के बाहर से काम शुरू करेंगे। पर यहाँ कौन आएगा? ये तो गांव की आखिरी गली है। स्वाद ऐसी चीज है जो रास्ता खुद बना लेता है। आप हिम्मत मत हारिए, हम कल फिर से शुरुआत करेंगे, चाहे कम सामान से ही सही। अगले दिन गोविंद ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी मेज लगाई और चूल्हा जलाया। मीरा ने जगह को साफ सुथरा बनाया। गोविंद ने फिर से आटा गूंथना शुरू किया। हे भगवान, बस लाज रख लेना। आज अगर बोहनी नहीं हुई तो कल से चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। काफी देर तक कोई नहीं आया। तभी वही शहर वाला लड़का जिसने पहले दिन पानी पूरी खाई थी वहां से गुजरा। उसने गोविंद को घर के बाहर काम करते देखा तो रुक गया। अरे गोविंद भाई, आप यहाँ? मैं तो आपको चौराहे पर ढूंढ रहा हूँ। वहां तो कोई और ही बैठा था। बाबूजी, वहां से हटा दिया गया हमें। अब यहीं से छोटा मोटा काम शुरू किया है, पर यहाँ कोई आता नहीं। अरे आप फिक्र मत कीजिए, आज की पहली 2 प्लेटें मेरे लिए लगाइए। और सुनिए, मैं अपने दोस्तों को भी यहीं बुलाता हूँ। स्वाद के लिए तो लोग 7 समंदर पार चले जाते हैं, ये तो फिर भी आपकी गली है। उस लड़के ने फोन करके अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया। धीरे धीरे पानी पूरी की खुशबू पूरी गली में फैल गई। जो लोग चौराहे पर गोविंद को नहीं पा रहे थे, उन्हें जब पता चला कि वो अपने घर पर बना रहा है तो लोग वहां खिंचे चले आए। भाई गोविंद, 2 प्लेट यहाँ भी देना। वो कैलाश तो बेकार में तुम्हें परेशान कर रहा था।
असली स्वाद तो तुम्हारे हाथों में है। अभी देता हूँ काका, आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी परोसता हूँ। उस दिन गोविंद ने चौराहे से भी ज्यादा कमाई की। उसे समझ आ गया कि अगर नियत साफ हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। लेकिन सरपंच की नजर अभी भी उस पर थी। सरपंच जी को जब खबर मिली कि गोविंद के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि एक मामूली मजदूर उनके डर को खत्म कर रहा है। कैलाश, तूने तो कहा था कि उसका धंधा बंद हो जाएगा, पर यहाँ तो मामला उल्टा ही दिख रहा है। अब लोग उसकी गली में जाकर कतार लगा रहे हैं। सरकार, वो गोविंद बहुत चालाक निकला। अपनी लुगाई के साथ मिलकर घर से ही दुकान चला रहा है, और वो शहर वाला लड़का तो उसका प्रचार ऐसे कर रहा है जैसे कोई बड़ा होटल खुल गया हो। डराने धमकाने से बात नहीं बनी। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोग खुद ही उससे नफरत करने लगे। कल गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। गोविंद भी अपना ठेला वहां ले जाने की सोचेगा। बस वही हमारा मौका होगा। वहीं दूसरी तरफ गोविंद मीरा से कहता है, मीरा, कल गांव के पास वाले मैदान में बड़ा मेला है। अगर मैं वहां पानी पूरी का स्टॉल लगाऊं तो एक ही दिन में इतनी कमाई हो जाएगी कि हम अगले महीने के लिए बड़ा स्टॉक ला सकेंगे। बात तो सही है, पर वहाँ सरपंच जी के लोग भी होंगे। कहीं वो फिर से कुछ गड़बड़ न करें। मेले में हजारों लोग होंगे मीरा, वहां सबके सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर मेहनत करने वालों को डरना कैसा? मेला पूरे शबाब पर था। गोविंद काम में इतना व्यस्त था कि उसका ध्यान कहीं और नहीं था। पानी पूरी की खुशबू पूरे मैदान में फैल रही थी और लोगों की कतार लगी हुई थी। तभी मेले के दूसरे कोने से राहुल नजर आया। वह अपने दोस्तों के साथ आया था और गोविंद के स्टॉल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो करीब आया, उसकी नजर स्टॉल के पीछे एक शख्स पर पड़ी। राहुल ने देखा कि एक आदमी चुपचाप गोविंद के स्टॉल के पीछे झुक रहा था, जबकि गोविंद सामने ग्राहकों को पानी पूरी परोस रहा था। राहुल को कुछ अजीब लगा। वह एक पल के लिए रुका और ध्यान से उस आदमी को देखने लगा। तभी राहुल ने उस आदमी को अपनी जेब से एक बोतल निकालते देखा। उसने जल्दी से गोविंद के पानी वाले बर्तन में कुछ मिलाया और फिर वहां से खिसक गया। राहुल को पूरा यकीन हो गया कि ये कोई साजिश है। वह तुरंत समझ गया कि किसी ने गोविंद के पानी में कुछ खराब मिला दिया है। राहुल ने तुरंत अपने दोस्तों को आवाज लगाई, अरे रुको, वो आदमी क्या कर रहा था? लेकिन तब तक वो आदमी भीड़ में गायब हो चुका था। राहुल ने जल्दी से गोविंद के स्टॉल की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक कुछ लोग पानी पूरी खा चुके थे और उनके चेहरे बिगड़ने लगे थे। अरे ये क्या है? बहुत तीखा और कड़वा है। क्या तुम लोगों को बीमार करना चाहते हो? गोविंद, तुम तो बहुत अच्छे इंसान लगते थे, पर तुमने खराब सामान खिलाया। हटाओ इसका स्टॉल, हटाओ। गोविंद घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसने पानी चखा तो वो बहुत तीखा और बदबूदार था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं, मैंने तो सब ताजा ही डाला था। कैसे हो सकता है ये? तभी राहुल वहां पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, रुको रुको, सब शांत हो जाओ, मैंने देखा है। भीड़ थोड़ी शांत हुई और सब ने राहुल की तरफ देखा। राहुल ने जोर से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक आदमी चुपके से गोविंद के पानी में कुछ मिला कर गया है। ये गोविंद की गलती नहीं है। क्या बकवास कर रहा है ये? राहुल बाबू, आप शहर से आए हैं, आपको गांव के मामलों की क्या समझ? ये गोविंद गरीब है और पैसे कमाने के लिए खराब सामान खिला रहा है। राहुल ने कैलाश को घूरा और बोला, क्या आप जानते हैं कि मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने पानी में कुछ डाला है? कैलाश का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। क्या मतलब? मतलब साफ है, वो आदमी गांव का ही है। नाम है मंगल। मैंने उसे कल ही आपके घर के पास आपसे बात करते देखा था। आज उसी ने ये काम किया है। क्या आप बताएंगे कि आप मंगल से क्यों मिले थे? भीड़ में हड़बंदी मच गई। सबने कैलाश की तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं तो मंगल मेरा रिश्तेदार है, बस मिलने आया था। सुनिए सब, मैंने कल देखा था कि कैलाश ने मंगल को पैसे दिए थे और उसे कुछ काम के बारे में बता रहा था।
और आज वही मंगल गोविंद के पानी में खराब मसाला मिला रहा था। क्या ये सब इत्तेफाक हो सकता है? भीड़ में शोर मच गया। सब कैलाश को घूरने लगे। कैलाश, तुमने ऐसा क्यों किया? सरपंच जी का चमचा है, यही तो करेगा। सरपंच को बुलाओ, पूरा मामला सामने आना चाहिए। कैलाश घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया। तभी राहुल ने कहा, एक काम करते हैं, मंगल को भी यहां बुलाते हैं। वो आदमी अभी अभी भागा है, लेकिन मुझे पता है वो कहाँ रहता है। मेरे दोस्त उसे ढूंढ कर लाएंगे। राहुल ने अपने दोस्तों को मंगल को ढूंढने भेजा। 10 मिनट बाद उसके दोस्त मंगल को पकड़कर ले आए। मंगल सहम गया था। लोगों ने उसे घेर लिया और डांटा। बोल मंगल, तूने गोविंद के पानी में क्या डाला? मैं सच बोल, वरना पुलिस को बुला लेंगे। हाँ, मैंने खराब तीखा मसाला डाला था। कैलाश भैया ने मुझे 500 रुपए दिए थे। उन्होंने कहा कि गोविंद का काम बंद करवाना है। सरपंच जी ने कहा था, क्योंकि गोविंद उनके खेतों में काम नहीं कर रहा और बहुत तरक्की कर रहा है। सरपंच जी को जलन हो रही थी। ये सुनकर भीड़ में आग लग गई। सरपंच ने ऐसा करवाया? हम तो गोविंद पर ही चिल्ला रहे थे। गरीब का सपना देखना भी पाप हो गया क्या? तभी सरपंच विक्रम सिंह भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि कैलाश पकड़ा गया है और मंगल सब कुछ बोल रहा है। ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी? सरपंच जी, आपके कैलाश ने पैसे देकर यह काम करवाया है और मंगल ने सबके सामने कबूल कर लिया है। ये गलतफहमी नहीं, साजिश है। गांव के बुजुर्गों में से एक ने आगे आकर कहा, सरपंच जी, ये बहुत गलत हुआ। आप गांव के मुखिया हैं। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनके सपनों को कुचलना चाहिए। सरपंच जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। गोविंद को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो हम अगली पंचायत चुनाव में आपको वोट नहीं देंगे। सरपंच ने अपना सिर झुका लिया। उन्हें समझ आ गया कि अब वो नहीं बच सकते। गोविंद बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुमसे जलन हुई। तुम एक गरीब मजदूर थे और अचानक इतना आगे निकल गए। मुझे लगा कि अगर तुम सफल हो गए तो और लोग भी मेरे खेतों में काम करना छोड़ देंगे। मैं अहंकार में आ गया। मुझे माफ कर दो बेटा। सरपंच जी, आप हमारे मालिक थे। हमने आपके खेतों में बहुत मेहनत की, मन्हे कभी कोई शिकायत नहीं की। फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं कि गोविंद को गांव के चौराहे पर सबसे अच्छी जगह दी जाएगी और उसके ढाबे के लिए पंचायत से 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ी। तालियां! सरपंच जी ने अच्छा फैसला लिया। गोविंद, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। देखा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैंने तुमसे पहली बार पानी पूरी खाई थी और तब से मुझे पता था कि तुम बहुत आगे जाओगे। गोविंद की आंखों में नमी थी, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। राहुल बाबू, आप न होते तो आज मेरा सब खत्म हो जाता। आपके आगे मैं कभी कुछ नहीं चुका सकता। बस एक दिन मेरे लिए खास पानी पूरी बनाना, जिसमें थोड़ा ज्यादा प्याज हो और मसाला कम। बस इतना सा काफी है। हमारी कहानी यही समाप्त होती है।